बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ बच्चों, मैं शफीका मिस। आज की क्लास में हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं, मराठी व्याकरण। और मराठी व्याकरण में काल, इसको हम लोगों को पढ़ना है। जानते हैं हम लोग अब 8वीं से ही पढ़ते आए हैं कि काल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, जिसको कहते हैं हाल, ज़माने हाल, हाँ, और भविष्य काल, भूतकाल, जिसको कहते हैं माजी, और भविष्य काल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। तो बच्चों, मराठी में भी हमको इन कालों को समझना है और वाक्य को हमको कैसे पहचानना है उसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काल में इसको लेंगे, हम वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी दूसरे काल को हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान काल को समझेंगे कैसे कि ये वर्तमान काल है। ठीक है, मैं बच्चों में फिर से लिखती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल को कैसे पहचाने। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब है ज़माने हाल। मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगी बच्चों। सबसे पहले तो मैं हमारी जो क्रिया होती है, क्रिया यानी कि हरकत से ही हमें काल समझ में आता है। जैसे हम लोग मराठी में कहें तो मैं यहाँ पर पहले एक लिस्ट बनाती हूँ, उसके ऊपर आप लोगों को समझाऊंगी। करने, काम करना, है ना। करने, खाने, पीने, उठने, बसने, खेलने, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। ये सब हमारी क्रियाएं हैं। खेलने, देखो, करने, खाने, पीने, उठने, बसने, खेलने, झोंपने, बच्चों बहुत सारा है। मैं कितना लिखूं यहाँ, लेकिन हम इन्हीं के बेस पर काल को कैसे पहचानते हैं ये हमें देखना है। अब देखो, यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखती हूँ, समझो। मुलगा शाळेत जातो, ये मैंने एक काल लिखा है। ठीक है, अरे सॉरी, मैंने एक वाक्य लिखा है। मुलगा शाळेत जातो, लड़का स्कूल में जाता है। मुलगा शाळेत जातो, जाने, जाने शब्द से बना है। यहाँ पर देखो, जाना ये जो क्रिया है हमारी, उससे बना है जातो। तो यानी कि लड़का स्कूल जाता है। जातो मतलब जाता है। काल कौन सा हुआ? वर्तमान काल। ठीक है, अगर यहाँ पर मुलगी हो जाए, इस तरीके से हमने यहाँ पर मुलगी कर दिया तो ये यहाँ पर एक हट जाएगा। मुलगी शाळेत जाते, काल नहीं बदला है बच्चों, सिर्फ हम लोग ने लिंग के हिसाब से इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। जाते का मतलब होता है जाती है, और जातो का मतलब होता है जाता है। जाती है, जातो है, जाती है, जाता है। और अगर यहाँ पर मुले, एक से जायद शब्द, मुले शाळेत, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जातात। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जातात। ये इस तरीके से देखो बच्चों, बच्चे मुले शाळेत जातात। तो हमने एक ही लाइन को लिंग के हिसाब से और वचन के हिसाब से हमने पढ़ा, लेकिन वो तीनों भी लाइन किसमें थी? वर्तमान काल में। काल नहीं बदला। मुले शाळेत जातात, मुलगा शाळेत जातो, मुलगी शाळेत जाते। देखो बच्चों, मुले शाळेत जातात, लड़के स्कूल में जाते हैं, वर्तमान काल। मुलगा शाळेत जातो, लड़का स्कूल जाता है, वर्तमान काल। मुलगी शाळेत जाते, लड़की स्कूल में जाती है। तो हमने सिर्फ लिंग और वचन के हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन ये तमाम हमने वर्तमान काल में पढ़ा है। मतलब हाल,
हाल में ये जुमला जाना जा रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, बच्ची स्कूल जाती है। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारी क्रिया है, क्रियापद, इस पे से हमको समझ में आता है कि ये कौन से काल में हो रहा है, ये वाक्य कौन से काल का है। इस बात से, इस क्रियापद से हमको समझ में आता है। जातात मतलब हम वचन में एक से जायद को बोलेंगे तो जाते हैं, जाते हैं, जातात, जाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ भी बदल सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम ये सब्जेक्ट बदलेंगे तो हमको बहुत कुछ समझेगा। मैं यहाँ पर शाळेत ये शब्द हटा दे रही हूँ, ठीक है। मुले, मैं यहाँ लिखती हूँ आंबे, यानी कि आम, बहुत सारे आम। मैं यहाँ पर आम के सिलसिले से यहाँ से कौन सा शब्द लगेगा? आम का देखा जाए तो यहाँ पर लगेगा खाने से हम बनाएंगे, ठीक है। मुले आंबे खातात, बच्चे आम खा रहे हैं। मुलगा आंबा, आंबा, लड़का आम खा रहा है, खातो, खा रहा है, खातो। मुलगी आंबा खाते, जाते की जगह खाते। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हमने सब्जेक्ट तो कोई सा भी बीच में चेंज करो, लेकिन हमारी जो क्रियापद है उसका जो ध्वनि है, जो उसकी आवाज़ है, वो एक ही तरीके से सुनाई देगी। अगर एक से जायद है तो खातात, जातात, करतात, येतात, उठतात, बसतात। हम एक लड़के का जिक्र कर रहे हैं तो खातो, करतो, जातो, ये तो मुलगा, एक लड़का है तो मुलगा सुनाई देगा। तो लड़की है तो खाते, जाते, करते, उठते, बसते। इस तरीके से बच्चों हर वर्तमान काल हमको जानना है तो ज़्यादातर क्रियापद में ना खातात, तो ते, तात, तो ते, इसकी लिंक लगी हुई है बच्चों, इसकी लिंक है ये तो ते तात। हर कोई भी वर्तमान काल के वाक्य में तो ते तात आखिरी में अक्सर सुनाई देता है। तो हमको क्रियापद पे ध्यान देना है, कि क्रियापद पर ध्यान देना है। हमने इस जो क्रिया है, ये क्रिया के बेस पर हम यहाँ पर ये बनाए हैं, वरना वर्तमान काल में 3 अखंड शब्द हैं जो सबसे आसान है देखा जाए तो। मुले शाळेत आहेत, आहेत यानी हैं, बच्चे स्कूल में हैं, वर्तमान काल आहेत। मुलगा एक लेते हैं, लड़के का, किसी एक का, मुलगा शाळेत आहे, सिंगल आहे, वाहिद। जमा में पूछा जाए तो इस तरीके से है। मुलगी शाळेत आहे, अगर यही मुलगी हो गई तो भी आहे। हम एक के सिलसिले में कहेंगे तो आहे, अनेक लगाएंगे तो आहे, लेकिन आहे, आहेत, ये सब जो है वर्तमान काल है जिसको, जो आज चल रहा है, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो वर्तमान काल कहलाता है। तो मैंने सिर्फ एक ही जुमले को कई टाइप से लिखकर आपको बताया बच्चों। और वर्तमान काल की पहचान ये है कि आहेत, जातात, खातात, येतात, ये सब में अगर एक से ज़्यादा के बारे में कहते हैं तो इस क्रियापद, ये जो क्रियापद दिखाई दे रही है, इसमें हमको इस तरीके से, इसका रूप इस तरीके से बदल जाएगा। होने से बना है आहेत, होने से बना है आहेत। अब करने से बनेगा, करने से क्या बनेगा? करतात। खाने से बनेगा खातात। पीने से बनेगा पीतात। उठने से बनेगा उठतात। बसने से बनेगा बसतात। खेलने से बनेगा खेलतात। अभी मैं सिर्फ इस वाक्य के ऊपर सब बता रही हूँ बच्चों, सिर्फ इस वाक्य पर। एक से ज्यादा बच्चे लोगों के लिए वर्तमान काल के जुमले कैसे बनेंगे वो मैं यहाँ बता रही हूँ। खेलने से बनेगा खेलतात। मुले मैदानात खेलतात। समझा तुमको? मुले मैदानात खेलतात। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, खेलना शब्द, खेलने से हमको जुमला बनाना है तो इस तरीके से हो जाएगा, मैदानात खेलतात।
देखो ये बन खेल रहे हैं। हम्म? मुले मैदानात खेळतात, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हाँ, मुले पानी पीतात, बच्चे पानी पी रहे हैं। मुले अभ्यास करतात, बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, है ना। फिर मुले शाळेत जातात, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने से बनाए जातात। मुले झोपतात, बच्चे सो रहे हैं, सोते हैं। झोपतात सोते हैं, तो झोपणे, झोपना मतलब सोना। फिर मुले उठतात, बच्चे उठते हैं। मुले बसतात, बच्चे बैठते हैं। तो बच्चों वर्तमान काल और वो भी एक से जायद के बारे में हम देखेंगे कि क्रियापद में सब एक जैसी आवाज़ आ रही है। उठतात, बसतात, खेळतात, येतात, जातात, शाळेतून येतात। मुले शाळेतून येतात, बच्चे स्कूल से आते हैं। येतात आते हैं, जातात जाते हैं, खातात खाते हैं, उठतात उठते हैं, बसतात बसते हैं, वगैरह वगैरह। तो बच्चों समझा तुमको ये वाला वाक्य? हमने एक से जायद के बारे में वर्तमान काल की पहचान बताई है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल लेंगे, मुलगा शाळेत आहे, बच्चा स्कूल में है। अब हम क्रियापद के हिसाब से इसको यहाँ पर लगाए तो मुलगा शाळेत जातो, बच्चा स्कूल जाता है। मुलगा आंबा खातो, खाने से बना तो खातो, बच्चा आम खाता है, लड़का आम खाता है। मुलगा अभ्यास करतो, बच्चा अभ्यास करता है, करतो करता है। फिर मुलगा पानी पीतो, बच्चा पानी पीता है। तो ये जो बच्चा, ये लड़का है, मुलगा मतलब लड़का, तो इसकी जो क्रियापद रहेगी वर्तमान काल में तो पर ही रहेगी। खातो, करतो, पीतो, जातो, होतो, बसतो, उठतो, झोपतो, उठतो, बसतो, खेळतो, मुलगा मैदानात खेळतो, झोपतो, बच्चा लड़का सोता है, झोपतो। अब यहाँ पर हमने लड़के को लिया था, यानी कि मुलगा, इसको हमने लिया था यहाँ पर, है ना। अब अगर इस चीज को हम हटा के मुलगी सिर्फ लगा देंगे, यानी कि लड़की, एक लड़की का जिक्र आता है, तो मुलगी शाळेत, हमने इससे बार पहले भी लिखा था, जाती है, वर्तमान काल नहीं बदला है। फिर मुलगी शाळेत, मुलगी शाळेत जाते, लड़की स्कूल जाती है। मुलगी आंबा खाते, बच्ची आम खाती है। मुलगी अभ्यास करते, लड़की अभ्यास करती है। मुलगी पानी पीते, लड़की पानी पीती है। फिर और क्या हो सकता है? मुलगी अभ्यास करते, बच्ची अभ्यास करती है। मुलगी झोपते, बच्ची सोती है, लड़की सोती है। तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखो, वर्तमान काल में हमने 3 टाइप पढ़ा अभी फिलहाल, कि एक से जायद के बारे में कभी हम जिक्र कर रहे हैं तो अक्सर करके क्रियापद में तात लगता है, जातात, खातात, उठतात, बसतात। और अगर एक ही का जिक्र करेंगे तो वो भी लड़के का जिक्र करेंगे तो वो करतो, खातो, जातो, आखिरी में उसकी क्रियापद ऐसी रहती है। लेकिन वर्तमान काल मतलब करता है, जाता है, खाता है। और उसी तरीके से लड़की का जिक्र जब हम करेंगे तो लड़की के साथ जाते, करते, खाते, उठते, बसते, इस तरीके से हमको क्रियापद जो है आखिरी की जो आवाज़ इस तरीके से सुनाई देती है। तो वर्तमान काल की पहचान में हमने क्रियापद के कुछ रूप को हम यहाँ पर देखा। ये तमाम क्रियाएं एक के जायद के साथ कैसे प्रक्रिया उसकी होती है और एक सिंगल के साथ कैसे लगाया जाता है। सिर्फ एक ही जुमले को मैंने मिसाल बनाकर तुमको बताया है। अब ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो वाक्य के अंदर ऐसी जो क्रियापद लगकर आएगा, वाक्य कितना भी बड़ा हो लेकिन क्रियापद उसमें लगकर आएगी, तो तुम लोगों ने समझ लेना है कि ये कौन सा काल है। देखो मैं अभी यहाँ पर थोड़ी सी और दूसरी मिसाल भी देती हूँ। जैसे सुनीता आईला
भेटते। अब देखो यहाँ पर मैंने बताई थी ना, मुलगी शाळेत जाते, मुलगी काम करते, ते की आवाज आती है। तो अब ये सुनीता आईला भेटते, सुनीता माँ को मिलती है, ये इस पर गौर करना, भेटते मिलती है। फिर इसी तरह अगर यहाँ सुनील शब्द में डाल दूं, सुनील आईला भेटतो, तो यहाँ पर ते का तो हो जाएगा लेकिन वर्तमान काल रहेगा। ते का तो हो जाएगा लेकिन वर्तमान काल रहेगा। सुनीता आईला भेटते, सुनीता माँ को मिलती है, वाक्य है का चल रहा है। सुनील आईला भेटतो, सुनील माँ को मिलता है, ये चल रहा है। अब मैं यहाँ से सुनील और सुनीता एक एक वाहिद फर्द है ना बच्चों, अनेक, मुले, फिर बात आ गई मुली या मुले, मुली मतलब बहुत सारी लड़कियां, मैं यहाँ पर दूसरा लिख रही हूँ, तुमको कुछ समझेगा। एक से जायद का बताऊंगी बच्चों। मुली, मुले लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां, आपल्या, अपनी, आईला माँ को, आईला मतलब माँ को, भेटतात मिलते हैं। बच्चों समझा? मुले मुली आपल्या आईला भेटतात, बच्चे बच्चियां अपनी अपनी माँ को मिल रहे हैं, अपने माँ से मिलते हैं। तो है वाला वाक्य आया है लेकिन काल नहीं बदला, वर्तमान काल में ही है। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम ये सब क्रियापद का हर उसमें यही क्रियापद, यही क्रियाएं यूज होगी। मैंने वर्तमान काल की निशानियों के जरिए से तुमको बताया है। करतो, उठतो, बसतो, जातो, खातो, फिर करते, उठते, बसते, जाते, खाते, करतात, उठतात, बसतात, जातात, खातात, ये सब वर्तमान काल है। ये जितनी हम लोग ये जो है जुमले जो मैं यहाँ बोल रही हूँ, जो वाक्य मैं यहाँ बोल रही हूँ, सब वर्तमान काल की निशानियाँ हैं। तुम लोगों को इस पर से समझ में आएगा। और इसके अलावा मैंने तुम लोगों को एक पीडीएफ भेजा है। सबसे पहले मैंने मुनव्वर सर करके एक पीडीएफ है, बहुत स्टार्टिंग में भेजा था मैं। अगर वो पीडीएफ तुम्हारे पास नहीं होगा तो मुझे ज़रूर बोलना, मैं तुमको पीडीएफ में बहुत सारी मिसालें दी हुई है काल के बारे में, वो तुमको उसमें से अपनी जो मिसालें हैं काल की वो लिखना है। लेकिन आज मैंने तुमको वर्तमान काल पढ़ाया है, इतना तुमको समझा बच्चों? बहुत अच्छी बात होगी अगर समझा होगा। इसमें अगर नहीं समझेगा तो हम एक एक बार स्कूल खुलने के बाद फिर रिवीजन लेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।